मैं स्टेज पर कॉल करना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे मेंटर श्रीमान श्री संजीव कुमार मागुर जी। जोरदार तालियां। जोरदार। थैंक यू। साथियों नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया आपकी जोरदार तालियों का, इस प्यार भरे सम्मान का। दोस्तों, नाम मेरा डॉक्टर संजीव कुमार। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूं। जिस प्रकार से आज आप इस हॉल में हैं, मैं भी आज से 11 साल पहले इस हॉल में, ऐसे हॉल में गया था और वहां जाकर के मेरा कुछ विजन क्लियर हुआ, है ना। और आज मैं आपके बीच में हूं। मागुरु जी का आदेश है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 10-15 मिनट आपसे बातचीत करूंगा बस, है ना। क्या आपकी परमिशन है? तो साथियों, सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद मागुरु जी का। मागुरु जी श्रीमान श्री जसवीर सर, गुरु जी ने आज आपको समय दिया। आपका स्वागत है गुरु जी, वेलकम है इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। साथ ही जो मेरे ग्रेट मेंटर्स, जिनकी वजह से मैं बिजनेस में हूं, अगर मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अगर दूं तो 100% क्रेडिट सर को जाता है। और सर ने भी आज हमको समय दिया है। सर का बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान श्री कृष्णपाल चौधरी जी, स्वागत है सर आपका, वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे बीच में एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी मौजूद हैं, मेरे भाई श्रीमान श्री लक्ष्मण चौधरी साहब। सर ने समय दिया, सर का भी स्वागत है, सर का वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने इस प्रोग्राम में आकर के 4 चांद लगाए। साथ ही स्वागत है श्रीमान नरेंद्र गौतम जी, लखनऊ से हैं सर। सर ने आज हमारे प्रोग्राम में हिस्सा बनकर हमको और आपको आशीर्वाद देंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। साथ ही मेरे छोटे भाई, और मैं प्राउड के साथ बोलता हूँ, ऐसा लीडर मिलना फक्र की बात है। और मेरे को ऐसे एक दमदार लीडर मिले जिनके साथ में मैंने मिलकर काम किया। आज वो आपके फंक्शन के बीच में हैं, जिन्होंने समय दिया। श्रीमान श्री योगेंद्र यादव जी, सर का स्वागत है, सर का वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में एक और दमदार लीडर, डायमंड लीडर, बहुत ही प्यारे लीडर हैं सर, बहुत शील स्वभाव के व्यक्ति हैं। सर ने भी समय दिया आज हमको, सर का भी स्वागत है, वेलकम है, श्रीमान श्री रवि सिंह, थैंक यू। और सभी सीनियर लीडर का भी स्वागत। और दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम में आप ना आते तो प्रोग्राम हो पाता क्या? आप सभी ने भी इस प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग बने हैं, आपने समय दिया है। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का, थैंक यू। क्योंकि अगर आज आप नहीं होते इस हॉल में, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते, तो प्रोग्राम किसका होता, है ना। तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। नाम मैंने जैसे बताया डॉक्टर संजीव कुमार। इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक वेटरनरी डॉक्टर था। 12 साल पुराना LIC का एजेंट था। कुछ खेती बाड़ी थी, उसको भी करता था। अगर इनकम की आप बात करेंगे तो सन 2010 और 11 की बात कर रहा हूं, उस समय में मेरी महीने की इनकम 50 से 60 हज़ार थी। ईश्वर का परम आशीर्वाद था मेरे ऊपर, मैं तो ऐसे मानता हूं। लेकिन मैं जिंदगी में संतुष्ट नहीं था। क्योंकि आपका एक सवाल होगा कि यह व्यक्ति फिर इस बिजनेस में क्यों आया। सोच रहे होंगे यस या नो। दोस्त, बस यही चीज बताने आया हूं कि मैं इस बिजनेस में फिर क्यों आया। क्योंकि मेरा एक मकसद था, मैं 50-60 हज़ार 70 हज़ार से संतुष्ट नहीं था। जिंदगी में मैं लाखों रुपए महीने कमाना चाहता था।
कितना? लाखों रुपए महीने कमाना चाहता था। और मेरी नॉलेज में पैसा कमाने के 3 साधन होते हैं। सबसे पहला साधन होता है खेती का। यस या नो? अगर हम लोग लाखों रुपए महीने खेती से कमाना चाहें तो कितनी खेती की आवश्यकता होगी? हेलो भाई, बातचीत करने आया हूं, भाषणबाजी नहीं है। महीने का अगर लाख रुपए चाहिए, मैं कह रहा हूं महीने का लाख की बात करूं गुरुजी, 8 लाख रुपए की तो बहुत बड़ी बात है। तो कितनी चाहिए? 100-200 बीघा। कितने लोग हैं जिनके पास में 100-200 बीघा जमीन है? नहीं है ना? तो भाई साहब, मेरे पास भी 100-200 बीघा जमीन नहीं थी। मेरे पास भी मात्र 25 बीघा जमीन थी। क्या मैं जिंदगी में खेती से लाखों रुपए कमा सकता था? जैसे आप नहीं कमा सकते, मैं भी नहीं कमा सकता था। यह ऑप्शन मेरे लिए बंद हो चुका था। दूसरा ऑप्शन नौकरी का। यस या नो? अगर नौकरी से लाखों रुपए महीने कमाना है, सैलरी लाखों की चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई कितनी करनी पड़ेगी? हेलो, MBBS, CA, IIT, कितने लोग बैठे हैं? नहीं है ना? तो मैं कौन सा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया? अरे मैं भी तो सेम आप जैसा ही था भाई। है बंदू कटरा आगरा में एक जगह, वहां एक वेटरनरी डॉक्टरी का डिप्लोमा लिया। उम्र मेरी 38 साल की हो गई थी। कौन रखता मेरे को लाखों की नौकरी? रखता कोई? नहीं रखता। तो जैसे आज आपका ऑप्शन ये नौकरी वाला खत्म, ऐसे ही मेरा खत्म था। तीसरा ऑप्शन बचता है बिजनेस और व्यापार। कमाया जा सकता है बिजनेस व्यापार से, लेकिन बिजनेस का फंडा है। लाखों रुपए महीने कमाने के लिए करोड़ों रुपए मार्केट में लगाना पड़ता है। यस या नो? कितने लोग हैं जो करोड़ों रुपए मार्केट में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाने वाले होते तो हम यहां नहीं बैठे होते, है ना? तो मैं कौन सा अरबपति बाप की औलाद था? अरे मैं भी तो आप जैसे ही था भाई। मेरे पास भी मार्केट में लगाने के लिए करोड़ों रुपए, 3 ऑप्शन बंद। इसके अलावा क्या करता बताओ? इसके अलावा कोई भी साधन नहीं था मेरे पास। इसी कसमकस में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई। मैंने सोचा हो ना हो ये बिजनेस प्लान तेरे लिए बना हो, यहां से तेरी जिंदगी बदल सकती है। इस सोच को लेकर के ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था। आज बताते हुए प्राउड है, साला मंदी से मंदी में भी लाखों रुपए सप्ते में कमा लिया। दूसरा मेरा मकसद था, मैं लग्जरी कार में चलना चाहता था। वहां प्लेटिना बाइक चेंज नहीं कर पाया। आज बताते हुए प्राउड है, मेरे पास 2 कार हैं। 20 लाख रुपए की कार को पिछले 7 साल से करता हूं। तीसरा मेरा मकसद था, मैं सेलिब्रिटी जिंदगी जीना चाहता था। कहीं कोई ऑप्शन नहीं था, कोई मौका नहीं था। आज आपने ये देखा, ये जिंदगी में पर डे जीता हूं। थैंक यू। जिंदगी बदली? यस या नो? बदली? यस या नो? जब मेरी बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। यस या नो? बदल सकती है। बस इसके लिए मैंने क्या किया जानना चाहते हो? बस एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि आज बहुत स्पीकर हैं, बहुत बातचीत होंगी। बस मैंने एक ही काम किया। मैं पिछले 11 साल से इस बिजनेस से कभी नेगेटिव नहीं हुआ। काम कम हुआ तब भी नेगेटिव नहीं हुआ, ज्यादा हुआ तब भी नहीं हुआ। मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। मेरे को नहीं पता लोग कैसे नेगेटिव हो जाते हैं। सोच के देखिए, बस मैंने एक ही चीज सोची थी कि यहां जाने के नाम पे जाता क्या है। सोच के देखिए, जाने के नाम पे जाता क्या है। खोने के नाम पे मेरे पास था क्या? मेरा क्या खो सकता था? कुछ नहीं था। मैंने सोचा था अगर इस बिजनेस में मैं ज्वाइन कर लेता हूं, इस बिजनेस में आ जाता हूं, एक सेल दे देता हूं, तो बताओ 15,000 रुपए में कोई सुसाइड तो मेरे को करनी पड़ती। सोच के देखिए, मैंने एक चीज सोची, बिजनेस पर्पस से सोचे आप लोग। 15,000 रुपए में बिजनेस कौन सा होएगा? दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस हो, ऐसा कोई धंधा हो
जो 15 रुपए में चल सकता हो, 15,000 रुपए में चल सकता हो, लाखों रुपए महीने दे सकता हो? नहीं है ना? बस यही सोचा यार, जाएगा कुछ नहीं। अगर कुछ ये जो सीनियर लोग बता रहे हैं, जो महागुरु जी लोग बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो, क्योंकि हिंदुस्तान है, लेकिन परंतु फिर तो की ऐसी तैसी है। ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ, अरे मैंने सोचा लाख रुपए महीने आ गया तो, सोचने वाली बात है यार, बस एंगल है। जबकि मेरे को भी, जैसे आज आप लोग हैं, ऐसे ही मेरे को लोग मिले। शुरुआत में हम लोग कहां जाते हैं? हम लोग यार रिश्तेदारों के पास में तो जाते हैं, बिजनेस को लेके जाते हैं, यस या नो? तो यार रिश्तेदार क्या बोलते हैं? ये सर से आवाज नो। तो मेरे को भी कौन सा हाँ बोला होगा? कोई नहीं हाँ नहीं बोलता। और लोगों ने मेरे को एक ही चीज बोली, लोगों ने मेरे को इतना टॉर्चर किया, मेरे पापा जी को पढ़ा दिया। ज्यादा कुछ अगर सीखना है तो मेरी डायमंड शिप की वीडियो देख लेना पापा जी की। तो पापा जी ने मेरे सामने एक कंडीशन डाली, या तो इस घर में तेरी कंपनी या मैं। अगर आपके सामने कंडीशन कोई डाल दे तो क्या, किसको चुनोगे? कंपनी को या पापा को? हेलो, किसको चुनोगे? पापा को? पक्की बात है। तो यही सोचती, अगर मैं उस समय पापा जी को चुन लेता तो आज गांव नेकपुर में गन्ना काट रहा होता, ये फूलमाला नहीं मिल रही होती। बस अकेला बेटा था, मैंने सोचा, मैंने पापा जी को एक ही चीज बोला, पापा जी कुछ नहीं जाएगा यहां, कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरे को एक बार कोशिश करके देखने दो। कोशिश करके देखी, कोशिश ही कोशिश में मेरी जिंदगी बदल गई। और आज इस बिजनेस में इतना बिलीव बढ़ चुका है। लोग बोलते हैं, अपने कैरियर की बात करते हैं, लोग बोलते हैं साहब हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें बात जरूर करूंगा। लोग बोलते हैं साहब हमारा कैरियर का सवाल है, हमारे बच्चों के कैरियर का सवाल है। बोलते हैं यस या नो? तो हम तो बाबा जी थे, हमारे तो बच्चे थे ही नहीं। हाँ, इतना बिलीव बढ़ा कि आज हमारी जनरेशन भी इस बिजनेस को कर रही है। सेकंड जनरेशन मेरी इस बिजनेस में है। और आज आपके बीच में लोकेश, ये आज इस बिजनेस को करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो खूब की है, खूब 5-6 पट का पट्टा है, फौज में भर्ती हो सकता है, पुलिस में जा सकता है। लेकिन महागुरु जी से मेरी जब बातचीत हुई, महागुरु जी ने बोला डॉक्टर साहब इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। लोग बोलते हैं मेरा कैरियर मीन्स है क्या? कैरियर मीन्स 8,000 की नौकरी? कैरियर मीन्स क्या? बस ये चीज समझ में आई, साला कैरियर मीन्स है क्या? कैरियर होता है ऊंचाई पे जाना, सख्त प्रोग्रेस करना। रोकड़ा अगर है तो कैरियर है, रोकड़ा नहीं तो क्या है? आज बिलीव के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा फंडा है, जब तक हम अपनी कंपनी के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने महागुरु जी लोगों के ऊपर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। बस यही विश्वास मैंने सर की बात पे किया। आज और कोई नहीं है सर हमारे बीच में, श्रीमान श्री कृष्णपाल जी सर मेरे साथ में बैठे थे, महागुरु जी लोग जायका रेस्टोरेंट में मेरे साथ बैठे। सर ने मेरे को बस एक दिन भरोसा दिलाया, एक दिन विश्वास दिलाया कि डॉक्टर साहब आपकी जिंदगी बदलेगी। और मैंने एक ही चीज बोला था, गुरुजी अगर आप बोल रहे हो, अगर आपको लगता है तो ये डॉक्टर संजीव असाला जिंदगी जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी। और बस एक ही चीज है, महागुरु जी ने बताया था कि एक ठोस कारण होना चाहिए। आज मैं इस बिजनेस को एक ठोस कारण के लिए करता हूं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? वो ठोस कारण है, मैंने गुरुजी को बोला हुआ है, मैं साला इस बिजनेस से अरबपति जरूर बनूंगा। मैं अरबपति बनने के लिए बिजनेस करता हूं। करोड़पति तो महागुरु जी ने मेरे को बना दिया, करोड़पति तो आज आपके बीच में खड़ा है। लेकिन मेरा एक कमिटमेंट है, मेरा एक लक्ष्य है, मैं इस बिजनेस की वजह से अपने बैंक अकाउंट में एक दिन 2 अरब रुपए जमा जरूर देखूंगा।
इस वजह से बिजनेस करता हूं। बाकी आज सर लोग हमारे बीच में हैं, बहुत कुछ सर आपके सामने बताएंगे, सारी कुछ शिक्षा आपको देंगे। मैं भी कुछ सीखने के लिए आया हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।